हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं टॉप 31 प्रश्न जो कि जीके जीएस से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान जो है वह कहाँ पर है दोस्तों। तो बिल्कुल देहरादून में है दोस्तों, देहरादून। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। और दूसरा नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें दोस्तों तो बिल्कुल अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा गुरु शिखर। कौन सा है दोस्तों, गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों 3 नंबर, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था दोस्तों। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1931 में। कब हुआ था, 1931 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, 4 नंबर प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य संबंध किस राज्य से है। कुचिपुड़ी नृत्य संबंध जो है वह किस राज्य से है। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश से है। किससे, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लैक्टोमीटर के द्वारा। किसके, लैक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था वह कब हुआ था दोस्तों। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, 1942 ईस्वी में। कब, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था। वही बात करें दोस्तों अगला प्रश्न का, आधुनिक ओलंपिक खेल कब आरंभ हुए थे। आधुनिक ओलंपिक खेल जो है वह कब आरंभ हुआ था दोस्तों। तो बिल्कुल 1896 में हुआ था। 1896 यानी 1886 ईस्वी में हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, 8 नंबर, नासिक शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। नासिक शहर किस नदी के तट पर है दोस्तों। तो बिल्कुल नासिक शहर जो है आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे, गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब, 22 अप्रैल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22 अप्रैल को। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, 10 नंबर है, बर्फ पर दाग बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है दोस्तों। तो गलनांक में कमी हो जाती है यानी घट जाएगी। गलनांक जो होगा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, म्यांमार की मुद्रा क्या कहलाती है। म्यांमार की मुद्रा जो कहलाती है वो क्यात कहलाती है दोस्तों, क्यात। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। और 12 नंबर प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी ज्वारदन मुख बनाती है। ज्वारदन मुख बनाती है दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। कौन सी नदी, ताप्ती नदी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम कितने खिलाड़ी होते हैं। हॉकी टीम के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 11 खिलाड़ी होते हैं। कितना, 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं है दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन गैस। कौन सी, क्लोरीन। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया दोस्तों। तो बिल्कुल फरवरी 2022 को। कब, फरवरी 2022 को। यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कर दीजिएगा। 1 किलोबाइट KB कितने बाइट के बराबर होता है। 1 किलोबाइट जो होता है, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो लगभग 1024 बाइट के बराबर होता है। कितने, 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर कहाँ पे है। प्रसिद्ध मीनाक्षी
अम्मन मंदिर जो है वह कहाँ पे है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा मदुरै में है। कहाँ पे है दोस्तों? मदुरै में है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? भाखड़ा नांगल बांध जो है वह किस नदी पर है दोस्तों? तो बिल्कुल सतलज नदी पर है। कहाँ पे है दोस्तों? सतलज नदी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बात करेंगे वही अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है हिंदी दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल हिंदी दिवस जो मनाया जाता है आपका कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितनी होती है? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या जो होती है वह होती है 5। कितने? 5 सदस्यों की संख्या अस्थायी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है संतरे में कौन से विटामिन अधिक होता है? संतरे में कौन से विटामिन जो होता है वो अधिक होता है दोस्तों? तो विटामिन सी। कौन से होता है? विटामिन सी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग होती है? विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग होती है? तो बेरी रोग होती है। विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग होती है? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है सूर्य उदय होते समय डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्य के उदय के समय और अस्त के समय उसका रंग जो है लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण दोस्तों? प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है दोस्तों? तो बिल्कुल सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कांडला बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कांडला बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में है दोस्तों? तो बिल्कुल कांडला बंदरगाह जो है किस राज्य में है? ऑप्शन ए गुजरात में है। कहाँ पे है दोस्तों? गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की अगर बात करें दोस्तों तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वूलर झील हो जाएगा। कौन सा? वूलर झील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आंसुओं में कौन सा पदार्थ जो है घुला रहता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सामान्य नमक घुला रहता है। कौन सा? सामान्य नमक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे हमारे जीवन का मूल आधार क्या है? हमारे जीवन का मूल आधार है पर्यावरण। क्या है दोस्तों? पर्यावरण है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह जो है लोथल हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा लोथल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बात करेंगे दोस्तों वही अगला प्रश्न का संगमरमर किस रूप में है? किसका रूप है? संगमरमर यानी मार्बल जो है वो किसका रूप है दोस्तों? बताइएगा मार्बल जो है किसका रूप है? तो चूना पत्थर का रूप है। किसका? चूना पत्थर का रूप है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ था? अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ था दोस्तों? बताइएगा इसका सही जवाब जो हो जाएगा कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा कि अकबर का जन्म जो हुआ था कहाँ पे हुआ था। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 31 प्रश्न देखा। 31 प्रश्न में कितना प्रश्न सही कर पाए हैं कमेंट कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।